जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए आज हम अपने नए टॉपिक शुरू करते हैं। अध्याय 2 का प्रश्नावली 1, दो चरों का रैखिक समीकरण। इस प्रश्नावली में हम एक हाईलाइट बता देते हैं। प्रश्नावली में हम समीकरण बनाना सीखेंगे और हम आलेखी विधि से प्रश्न हल करते हैं। तो हमने 3 शर्तें, 3 नियम या 3 सूत्र बताए थे। उसी नियमों को ध्यान में रखते हुए उस आलेख में क्या उत्तर आने वाले हैं उसको हमें बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों को समीकरण बनाइए। सिर्फ समीकरण बनाना है ना, और समीकरण बनाना है तो ध्यान रखना है बच्चों कि हम अभी देख रहे हैं दो चरों का रैखिक समीकरण, दो चर होनी चाहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदे 3900 रुपए में खरीदे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हल। क्वेश्चन को आप देख लेंगे, ठीक है। माना बल्ले की कीमत x रुपए है, वह गेंद की कीमत y रुपए है। तो प्रश्नानुसार है ना, प्रश्नानुसार यहाँ पे हमें बच्चों में ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे सिर्फ समीकरण बनाकर छोड़ देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या बोला गया है कि 3 बल्ले और 6 गेंदे की कीमत है ना, 3 बल्ले प्लस 6 गेंदे की कीमत कितना है, 3900 रुपए। तो यहाँ पे समीकरण बनाएंगे क्या हो जाएंगे। बल्ले का हमने क्या माना था x, तो 3x धन गेंद को क्या माना था y माना था, तो 6y। दोनों को योग करें तो कितना आएगा बोल रहे हैं 3900 रुपए। ये समीकरण पहला बन गया। अब हमें पुनः दूसरा वाक्य क्या बोला गया है उसको ध्यान देना है कि 1 बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपए मिलता है ना। पुनः 1 बल्ला प्लस 2 गेंदे 1300 रुपए में की कीमत 1300 रुपए। क्या हो जाएगा समीकरण, 1 बल्ला क्या लिए हैं x धन 2 गेंदे y की कीमत 1300 रुपए। तो इसको हम और हल करेंगे एक स्टेप, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 समीकरण 2। ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। सिर्फ यहाँ पे हमें समीकरण बनाना है, वो भी दो चरों वाला समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, दूसरा और तीसरा बहुत इजी है। चौथा देखते हैं, दूसरा तीसरा को आप इजी से कर लेंगे। चौथा देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है कि नरेश अपने पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो इसको हम देखिए कैसे समीकरण बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि नरेश की आयु x और उसकी पुत्री की आयु y है ना, क्योंकि हमने दो चरों वाले समीकरण बनाना है। माना नरेश की वर्तमान आयु x वर्ष व उसकी पुत्री की वर्तमान आयु
आयु y वर्ष है। अब यहाँ पे हमें 2 समीकरण मिलेंगे, हर प्रश्नों में 2 समीकरण हमें निर्माण करना है। अब चलिए पहला कथन को हम पढ़ते हैं, पहला पूर्ण विराम तक पढ़ेंगे तो हमें पहला समीकरण मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ बोला गया है नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले, है ना, 7 साल पहले। तो अभी हमने वर्तमान आयु निकाला है दोनों का, तो 7 साल पहले क्या निकाल लेते हैं। प्रश्नानुसार 7 साल पहले नरेश की आयु क्या हो जाएगी। 7 साल पहले, पहले मतलब है ना, अभी मान लो वर्तमान आयु x, तो 7 साल पहले मतलब ऋण चिन्ह है। तो नरेश की वर्तमान आयु कितनी है x, और 7 साल पहले ऋण 7, है ना। पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु हमने y लिया है, तो y ऋण 7 हो जाएगा, है ना। तो 7 साल पहले दोनों की आयु हो गया x ऋण 7 और y ऋण 7, है ना। अब आगे देखिए स्टेप में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, 7 साल पहले मेरी आयु मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, है ना। मेरी आयु बराबर पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी पुत्री की आयु। ये बोला जा रहा है ना, मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, है ना। तो 7 साल पहले उसकी आयु कितनी थी नरेश की, x ऋण 7 बराबर 7 गुना पुत्री की आयु क्या थी, y ऋण 7। ये हमारा समीकरण बन गया। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। चलिए कोष्टक खोल लीजिए, x ऋण 7 बराबर 7 को गुना कर दीजिए, कोष्टक खोलेंगे तो दोनों हो जाएगा 7 गुणित y ऋण 7 गुणित 7 गुणित y 7y ऋण 7 गुणित 7 49। तो हमें मानक समीकरण में ले आना है, इसको पूर्व पक्षांतर कर दीजिए इधर लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा x, इसको इधर ला रहे हैं माइनस 7y, और ये पहले से रखा हुआ है ऋण 7, और ये माइनस 49, मतलब ऋण 49 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का उल्टा प्लस 49 इज इक्वल टू बचा क्या इधर 0। तो ये समीकरण हमारा हो गया। सॉल्व कर दीजिए, x ऋण 7y दोनों को हल करेंगे, प्लस माइनस का माइनस मतलब अपोजिट साइन है, घटा दीजिए 49 में, तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और बड़ी संख्या के सामने प्लस साइन है, 42 इज इक्वल टू 0। समीकरण पहला हो जाएगा आपका आंसर। तो ये पहला आपका आंसर हो गया समीकरण। अब हमें दूसरा कथन पढ़ना है, इसी में दिया पूर्ण विराम के बाद। अब यहाँ बोला जा रहा है कि अब से 3 साल बाद मेरी आयु, है ना, पुनः 3 साल बाद 3 साल बाद वर्तमान आयु में 3 साल बाद हमें निकालना पड़ेगा। 3 साल बाद नरेश की आयु क्या होगा, नरेश की आयु x ऋण आएगा बाद, है ना। अभी वर्तमान आयु में हम भविष्य में जोड़ने वाले, भविष्य मतलब जोड़ना, धन 3 वर्ष, और पुत्री की आयु कितना हो जाएगा y धन 3। तो ये हमने 3 साल बाद दोनों की आयु निकाल लिया। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है और देखते हैं, 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी थी, है ना। मेरी आयु तुम्हारी आयु की
3 गुनी थी, मतलब पुत्री की आयु, तुम्हारी आयु की 3 गुनी थी, है ना, 3 गुना पुत्री की आयु। अब इसमें इसको ऐसा समझिए, अब यहाँ पे दोनों ये समीकरण है, समीकरण में तराजू बराबर होगा, तो यहाँ पे उसके पिता की आयु और पुत्री की आयु को हम 3 गुना करेंगे तब बराबर होगा तराजू। उसी प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं 7 साल पहले नरेश की आयु और उसकी पुत्री की आयु कब बराबर होगी, जब उसकी पुत्री की आयु में 7 गुना करें तब हमारा समीकरण बराबर हो जाएगा। इसके दृष्टिकोण से समझें इसको, है ना, ताकि आपसे गलत ना हो। अगर हम इसको 7 गुना इधर कर देंगे तो वैसे भी पिता बड़ा होता है, तो इधर हम गुना नहीं करेंगे तो ऑलरेडी हमारा समीकरण बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। मेरी आयु 3 साल बाद x धन 3 बराबर 3 गुना x, सॉरी यहाँ पे पुत्री की आयु y धन 3, फिर क्या हो जाएगा, लेस देन x धन 3, इसको गुना कर दीजिए, 3y धन 3 गुना 3, 3 तिया 9, पक्षांतर कर दीजिए सभी को, पक्षांतरण पूरे राइट साइड टू लेफ्ट में ले आइए। तो पहले से रखा हुआ x प्लस 3, इसको ला रहे हैं तो प्लस का उल्टा माइनस 3y, इसको ला रहे हैं तो प्लस उल्टा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए, चर पे साथ रखिए x माइनस 3y और यहाँ बचा क्या, प्लस 3 और माइनस 9 इज इक्वल टू 0। समान पद दिख रहा है, चला चला सॉल्व कर दीजिए, अपोजिट साइन है, प्लस माइनस मतलब माइनस घट जाएगा, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दीजिए, 9 में 3 घटाएंगे 6 हो जाएगा, और बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह है वो लगा देते हैं, 9 के सामने में ऋण है, 1 से ऋण 3y और ऋण 6 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण आपका दूसरा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों हमें सिर्फ यहाँ पे आपको समीकरण बनाना सिखाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न नंबर 2, यहाँ पे हमने आपको आलेखी विधि बताया था, उसी से ही संबंधित है। हमने आलेखी विधि हल करने की 3 शर्तें 3 नियम बताए थे, वहीं से आपको आंसर का चयन करना है यहाँ पे। तो चलिए पहला सवाल दिया हुआ है, अब प्रश्न दूसरा क्या बोल उसको पढ़ लेते हैं। पहले प्रश्न दूसरा ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो निम्नलिखित समीकरणों को आलेखी चित्र को देखकर उनके हल के बारे में पता करें। उसके हल के बारे में पता करना है, हल करना नहीं, डायरेक्ट आपको आलेख दे दिया है और सिर्फ उसका हल को पता करना है और बताना है कि क्या हल होंगे। हमने 3 शर्त बताया है, वहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और बहुत ही इजी है। तो चलिए प्रश्न दूसरा का 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0, 1 से ऋण y धन 1 बराबर 0। 2 समीकरण है और 2 समीकरण का यहाँ पे 2 आलेख बना हुआ है ना। 2 समीकरण का 2 आलेख, 2 ग्राफ बना हुआ है, और यहाँ पे यह एक निश्चित बिंदु है जो प्रतिच्छेद कर रहा है, और इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक 2 और 3 है। और हमने आपको फॉर्मूले के रूप में बताया है पार्ट नंबर 9 वीडियो में कि आलेखी विधि में 3 शर्तें लागू होता है, उन 3 शर्तों को इसे ध्यान रखना है। अब ये 3 शर्तों में से कौन सा शर्त है, देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है ना। प्रतिच्छेद करेगा, क्या लिखना है वहां पे, अद्वितीय हल होगा। यहाँ पे लिखना है अद्वितीय हल है। तब x और y के मान क्या होंगे, तो हमने आपको बताया था कि जहां पे दोनों ग्राफ, दोनों आलेख प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वही उभयनिष्ठ बिंदु इस समीकरण का हल होगा। तो देखिए यहाँ पे उभयनिष्ठ हल क्या होगा, यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो x के मान क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, और y का मान हो जाएगा 3। बस इतना आपको करना है, यह हल हो गया आपका। और ब देखते हैं, 3x धन 6y बराबर 15 और x धन 2y बराबर 5। इसका आलेख इस रूप में दिख रहा है, 2 समीकरण है, अब एक आलेख दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे एक आलेख नहीं बनाया गया है। यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अध्यारोपित कर रहे हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं,
संपाती कहते हैं, है ना। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था, जब संपाती होते क्या होगा, मतलब पहला समीकरण का जो रेखा बन रहा है उसी के ऊपर ही दूसरे समीकरण का रेखा बन रहा है। तब हमने क्या बताया था, क्या हल होगा, सोचिए, अनंत हल होंगे। गुड, क्या होंगे, अनंत हल है, अनंत हल है। तो उत्तर क्या होंगे, तो उत्तर भी अनंत होंगे, मतलब जितने हमारे निर्देशांक है उतने सारे उत्तर हो जाएंगे। x का मान क्या है, यहाँ पे 1, और y का मान क्या है 3। हाँ सॉरी, यहाँ पे है ना, x और y लिखना है ना, x के मान क्या है 1 और y के मान क्या है 2। तो सभी जितने प्रतिच्छेद बिंदु होंगे है दोनों के वो सब उत्तर होंगे, तो ये भी आपको उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान क्या है 3 और y का मान क्या है 1। तो अनंत हल होंगे, जितने सारे आपके निर्देशांक होंगे उतने सारे इसके हल होंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ऋण 4x धन 6y बराबर 3, और दूसरा क्वेश्चन है सॉरी दूसरा समीकरण है 2x ऋण 3y बराबर 5। अब इसका आलेख देखिए क्या बना हुआ है, यहाँ पे इसका आलेख क्या बना हुआ है देखिए, कुछ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हल है, ठीक है। अब यहाँ पे तब x का क्या मान होगा और y का क्या मान होगा। तो जब दोनों रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, मतलब प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, तब हम यहाँ कहेंगे क्या है ये, समांतर है ना, दोनों रेखाएं क्या है समांतर है। तब यहाँ क्या कहेंगे इसको, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा तो x और y के मान नहीं होंगे, x और y के मान नहीं होंगे, डायरेक्ट हम लिख देना x और y के मान नहीं होंगे। ठीक स्टूडेंट्स, सिर्फ यहीं पर लिख दे रहे हैं कि अगर रेखा समांतर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, समांतर दिख रहा है, दोनों रेखाएं समांतर दिख रहा है, तब हम कहेंगे कि इस आलेख का, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर बिल्कुल कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।